का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉरस, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के करियर की बात करते हैं। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर कैसा रहेगा, क्योंकि करियर के उतार चढ़ाव को लेकर बहुत परेशान है सभी, तो थोड़ी राहत देते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। करियर की बात करें तो आप में से कुछ लोगों को ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है, और इस ट्रांसफर के बाद जिस नई जगह पर आप ज्वाइन करेंगे वह थोड़ी सी अधिक परिश्रम करने वाली और तनावपूर्ण हो सकती है वो जगह, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ने लगेंगी। इस दौरान आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर तालमेल दिखाई देगा, जिसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में होगा। इसके अलावा टेक्निकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए महीना काफी अनुकूल रह सकता है, और विशेषकर उन लोगों के लिए भी जो सरकार से जुड़े कुछ रिसर्च अथवा गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, जैसे कि IB, रॉ, ये सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये सब। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर अधिक निर्भर रहना होगा, क्योंकि उनकी दिमागी उपज की वजह से ही आपका लाभ दोगुना हो पाएगा। यानी कि कह सकते हैं इस महीने में एड़े बन के पेड़े खाने का टाइम है। थोड़ा सा दूसरे पर डिपेंडेबल हो जाएं, हाँ, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, तभी अच्छा रहेगा। लेकिन इस बारी आप फ्रंट फुट पे ना खेल के दूसरे को फ्रंट फुट पे खेलने दें, आप बैक फुट पे रहें। इस प्रकार से करियर के मामले में यह महीना अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। अब बारी इस राशि के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने 2 महीने लॉकडाउन में, और शायद अभी भी है और आने वाले टाइम में भी है, अभी स्कूल्स वगैरह खुले हैं नहीं, इसकी ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी, लेकिन उनकी बात करते हैं कि पढ़ाई के मामले में कैसा रहेगा आपका ये आने वाला महीना। तो शिक्षा की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं इस दौरान मिश्रित परिणाम मिलेंगे आपको। मन लगाकर मेहनत जिन्होंने की है वे वास्तव में इस दौरान अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण आपकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, और उसकी वजह हो सकती है आपकी अधीरता और किसी भी एक काम में एक समय में मन न लगाकर एक साथ कई कामों को करने की आदत। इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई के मुख्य विषयों पर फोकस करें और उसी के अनुसार प्लान बनाकर पढ़ाई करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह समय उतना अनुकूल नहीं दिखाई देता, इसीलिए आपको अभी और कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए और मेहनत जारी रखना चाहिए। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो नवम भाव में बैठे शनि देव आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। अच्छे स्कूल या कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। वहीं जो लोग विदेशी शिक्षा का सपना देखते हैं उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स के उनके फेवर वाली बात की, हमने उनके हित वाली बात की। अब बारी फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया हमने देख लिया 2 महीने जो लॉकडाउन थे उसमें परिवार ही आपका साथी है। तो परिवार की बात करें तो उस मामले में भी आपका यह महीना सामान्य रहने वाला है। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर पूर्वार्ध का समय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य, राहु और बुध की स्थिति है, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और एक दूसरे को जो है बातों के द्वारा नीचा दिखाने का प्रयास परिजनों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे आपके कुटुंब में तनाव की वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही 16 तारीख को सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, स्थिति में सुधार होने लगेगा और परिवार का वातावरण पहले के मुकाबले जो है वो शीतल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी समय से जो है आपके माता पिता और विशेषकर पिताजी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहनों का व्यवहार काफी अच्छा रहेगा और वे आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं बड़े भाई बहनों से हल्की फुल्की तकरार हो सकती है।
अब बारी लवर्स की और मैरिड लोगों के, यानी प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेमी युगल की बात की जाए तो आपका मन प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा और आप अपने प्रियतम पर प्रेम लुटाने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे भी भाई 2 महीने से आप लोग दूर हैं, जो प्रेमी हैं लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पाए हैं, तो ये जो है टाइम है वो अपने लव पार्टनर को देने वाला है, क्योंकि वो रिश्ता भी आपका बहुत ही अहम है। वहीं आपका जो प्रियतम होगा किसी बात को लेकर उखड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से कोई गलतफहमी होगी जो किसी अन्य व्यक्ति के कारण हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपने प्रियतम से मिलकर बातचीत करें और उनके मन में चलने वाली बात को जानकर उनका भ्रम दूर करने का प्रयास करें, ताकि आपकी लव लाइफ बेहतर तरीके से आगे को बढ़े। इसके अलावा थोड़ा सा नरमी भरा व्यवहार करें, क्योंकि इस दौरान आपके व्यवहार में थोड़ी गर्मी हो सकती है, जिसका असर प्रतिकूल रूप से मिल सकता है। ऐसे में अपने प्रियतम के साथ समय बिताना और उनके मन की बातों को जानना आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ काफी बेहतरीन रहेगा, जहां शुक्रदेव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और रोमांस की वृद्धि होगी। वहीं मंगल देव की कृपा से आपको जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे। यह स्थिति आपके परिवार को भी आर्थिक तौर पर मजबूती देगी और आप दोनों के साथ मिलकर काम करने से दाम्पत्य जीवन में भी गहराई आएगी। हालांकि इस दौरान आपकी संतान को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप दोनों समझदारी के साथ इन पलों को एंजॉय करेंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो ये जाना लव लाइफ मैरिड लाइफ के बारे में। अब बारी पैसों के बारे में, क्योंकि पैसा बोलता है भाई साहब। ये सबको ही देख लिया इस टाइम पे कि पैसा कितना इंपॉर्टेंस रखता है लोगों की लाइफ में। पैसे को लेकर भी बहुत लोग तनाव में थे कि अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या करेंगे, जॉब छूट गई तो क्या करेंगे। कितने सवाल थे इस लॉकडाउन में जो हमारे दिमाग में चलते रहे, और सब चीजें घूम फिर कर पैसे पे ही आती हैं। तो आर्थिक जीवन कैसा रहेगा ये बताते हैं वृषभ वालों का। आर्थिक नजरिए से देखने पर पता चलता है कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और बुध का जमावड़ा है, तो अष्टम भाव में बृहस्पति और केतु विराजमान है। वहीं नवम भाव का स्वामी शनि नवम भाव में विराजमान होकर एकादश भाव को दृष्टि देता है, जहां मंगल भी विराजमान है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई का यह महीना आपके लिए चिलचिलाती धूप में सर्दी के थपेड़ों के समान सुकून देने वाला रहेगा और इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। इस महीने न केवल आप अच्छा धन कमा पाएंगे, बल्कि आप उसे जोड़ पाने में भी सफल रहेंगे। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हल्के फुल्के खर्चे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राप्तियां अधिक होंगी। मंगल की कृपा दृष्टि के चलते विदेशी स्रोतों से भी आमदनी के योग बनेंगे और आप सुख का अनुभव करेंगे, और इस धन को आप कुछ धार्मिक कार्यों पर भी खर्च करेंगे। तो ये पैसों की बात हुई। अब बारी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ। पैसे से भी ज्यादा जरूरी होता है स्वास्थ्य, यानी सेहत के लिए ही हम सभी परेशान हैं कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये कोरोना नाम की जो महामारी है, जो वायरस है, ये हमें ना लग जाए। ये हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ जानते हैं कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुलाई का जो ये महीना है आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है, लेकिन उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध जो है थोड़ा कमजोर रह सकता है और इस अवधि में आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दूसरे भाव में उपस्थित सूर्य, राहु और बुध की युति और उस पर मंगल के प्रभाव के कारण और अष्टम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको गले में दर्द, आंखों में समस्या, भोजन संबंधित परेशानियां, मोटापा या फिर टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको गुदा रोग भी होने की संभावना है। ऐसे में उत्तम आहार लें और आवश्यक होने पर डॉक्टरी उपचार अवश्य कराएं, ताकि आप अपने हेल्थ को ठीक रख सकें। कोशिश करें घर की चीजें, अगर हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे कि इस वायरस का कोई इलाज तो है नहीं, वैक्सीन है नहीं। तो सारे डॉक्टर्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं? यही सजेस्ट करें कि आपको अपना खान पान सही रखना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके लिए बाहर की कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, घर में ही आपकी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इसीलिए अपने हेल्थ पर आपको फोकस करना है इस महीने। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, अच्छा खाना है, और इस तरीके से आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई जुलाई के महीने की कि वृषभ वालों के लिए कैसा बीतेगा जुलाई का महीना। घबराइए मत, जो परेशानियां बताई हैं उसके लिए उपाय भी बताने वाले हैं जो आगे है। आपको अपने भाग्य को और भी मजबूत बनाने के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंचधातु अथवा अष्टधातु में अपनी मध्यमा उंगली में शुक्ल पक्ष के शनिवार को शुद्ध करके पहनना चाहिए। और इसको पहनने के लिए जो है
आपको शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करके पहनना चाहिए। इसके अलावा आप छोटी कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें, उन्हें शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खाने को दें। और भी उपाय हैं जो बताते हैं जो थोड़ा और आसान है आपके लिए। आपको भगवान भैरवनाथ की आराधना करनी चाहिए और रविवार के दिन उनके मंदिर जाकर इमृति का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा लहसुनिया रत्न का दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये उपाय जो है वृषभ वालों के लिए है कि क्या आप करके अपने जुलाई के महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको देती हूँ मैं 5 में से 4 स्टार, यानी ज्यादा परेशानी नहीं है। जो थोड़ी मोड़ी है उनको उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं। और जो जानकारी दे दी उससे प्लानिंग अच्छी करें, बेहतर प्लानिंग करें। तो जाना हमने कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई। जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीज़ें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, वो छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज़ खुश रहें। खुशी भी बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है 30 त्योहार उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूँ तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।